हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर। आप देख रहे हैं समाचार खबरें हिंदी टीवी न्यूज। जैसे कि आपको पता है कि आज वोटिंग का डे है। आज हर जगह पे वोट दिया जा रहा है। कई लोग हैं, कई जगहों पे बूथ लगे हुए हैं। कई लोग ऐसे हैं अलग अलग पार्टियों के जो लोगों को जागरूक कर रहे हैं और वोट करवा रहे हैं। आज इस वक्त हम हैं मढ़ में, जहां पे आपको दिखाएंगे कि यहाँ की जनता किसे ज्यादा चाहती है, किसकी तरफ ज्यादा झुकेगी, कौन हो सकता है मलाड़ का अगला एमएलए। आइए दिखाते हैं वीडियो। एमएलए के भी हम लोग उसके लिए प्रचार के लिए जाते, तब युति था हमारा शिवसेना और बीजेपी का। लेकिन यहाँ पे कुछ काम नहीं किया वो लोग। सर, जानना आज जो मतदान हो रहा है, ज्यादातर आपको क्या लगता है कौन जीतेगा तो विकास करेगा? इसमें कोई भी शक नहीं है। हमारे उम्मीदवार सम्मानित श्री असलम शेख मेरे ख्याल से 30 से 40 हजार से वोट से जीतेगा। और रही बात आपने बताया कि विकास कौन करेगा, मैं आपको ही मैं एक सवाल करता हूं और मेरे साथ साथी है, ये भी मेरी बात को सुनेंगे। देखो, हमारे आज जो असलम भाई शेख है, ये 3 बार चुन के आए। क्यों आए? जब कोई विकास करता है जब भी उसको जनता चुनती है ना, जब भी तो जीत के आता है। इतनी जनता कोई बेवकूफ़ नहीं है किसी को जिताने के लिए। सब आज पूरी शानी है जनता, इसलिए तो विकास हुआ, इसलिए 3 बार जीत गया और चौथी बार भी जीत गया है। और आगे और जो बचा हुआ और विकास हो जाएगा। ओके सर। हम आपसे जानना चाहेंगे सर, कुछ दिन पहले आप सिंधे गुट में थे, अभी कांग्रेस में आ गए थे। आपका क्या नजरिया है दोनों को लेके, बताइए। देखो, नजरिया तो है, मैं 15 मतलब बचपन से ही कांग्रेस वाला था। हाँ। लेकिन कुछ बात के लिए नाराज होकर चला गया था। मैं सोचा था कि वहां मुझे कुछ न्याय मिलेगा, लेकिन उस तरह से न्याय की अपेक्षा मैंने जिस तरह से की, लेकिन जो अपेक्षा थी कि उन लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, तो उस तरह से सपोर्ट नहीं हुआ, काम भी नहीं हुआ और एक मीटिंग की मुलाकात भी उनसे नहीं मिल रही थी। तो इस तरह से मैं वहां से नाराज होकर यहाँ आया। नाराज होने की बात तो अलग है, लेकिन यहाँ जो बड़ा मुद्दा है कि इलेक्शन लगने से कुछ 10 दिन पहले यहाँ जो हमारा मलाड का एरिया है, यहाँ का मारवे से मर्द का एरिया है, एक गांव गांव जो है ना, वो शहर में रहते हुए भी एक गांव जैसा माहौल है, ग्रीनरी है, पर्यटन है, लोग शांति से रह रहे हैं। तो धारावी का पुनर्विकास करने के लिए अडानी को वो बड़ी से बड़ी जमीन वो दे रहे हैं, ताकि वहाँ बड़े से बड़े टावर बनाए जाए और बहुत सारा आमदनी कमा ले, और वहाँ के लोगों को यहाँ फेंक दे। मतलब ये क्या चीज है भाई? उनको वहीं उनको आप बिल्डिंग बनाओ, उन लोगों के लिए उन्हीं उधर ही बिल्डिंग में उनको जगह दे दो। यहाँ क्यों ला रहे हो? अच्छा, यहाँ लाने के बाद हम लोग यहाँ 25 से 30 हजार लोग रह रहे हैं, आप 5 से 6 लाख लोग ला के इधर रखोगे, तो यहाँ की सुविधाएं, यहाँ के आने जाने का ट्रैफिक, कितना प्रॉब्लम्स हो जाएगा। यहाँ जो क्रिमिनल एक्टिविटी है वो बढ़ जाएंगी। हमारी जो कोली महिलाएं हैं, हमारी जो लड़कियां हैं यहाँ के मर्द की रहने वाली, जो सुनसान जगह से ट्रैवल करती हैं स्कूल जाने के लिए, काम से आने के लिए, काम पे जाने के लिए, उनके साथ कुछ भी गलत हो सकता है। तो ये माहौल हमें नहीं चाहिए। मुलुंड से ही इसको नकारा गया और यहाँ से भी हम लोग पूरे गांव वाले भूमिपुत्र, यहाँ के अलग अलग जगह से यहाँ रहने के लिए आने वाले लोग, हम जो शांति से रह रहे हैं, वो पूरा माहौल एकदम खुल के बाहर निकला है। और इसके लिए असलम साहब जी ने पुढाकार लिया है कि हम लोग ये होने नहीं देंगे। इसके लिए सब लोग एक इकट्ठा होकर असलम शेख जी को जिताने के लिए ये माहौल जमा है। जैसे आपने एरंगल की यात्रा सुनी होगी कि लाखों के तादाद में वहाँ लोग रहते हैं, एक माहौल बन जाता है। उस तरह का आज का इलेक्शन का माहौल है। वो बूथ पे बिल्कुल लोग नहीं है। यहाँ मेले से मेले लगे हुए हैं, लोग आके जुड़ रहे हैं। भाई, हमें ये एटमोस्फियर नहीं चाहिए। वो धारावी के लोगों को यहाँ लाके हम लोगों का जो जीना हराम हो जाएगा, वो हमें नहीं चाहिए। इस तरह देखो ना, सूर्य कमल जैसे हमारे सावियो जैसे लड़के लोग यहाँ, ये तरुण, ये सब जुड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी से और महाविकास आघाड़ी से, ताकि ये सरकार ना हो। और हमारे उद्धव जी ठाकरे ने भी ये घोषणा की है कि अगर अपनी महाविकास आघाड़ी की सरकार आती है, तो हम ये जो प्रोजेक्ट है जो अडानी को दे रहे हैं, वो पूरा रद्द कर देंगे। आप देखा इस चुनाव का कैसे परिस्थिति आप देखिए ना, 2 बूथ यहाँ है, 1 बूथ यहाँ है। वो हिसाब से आप देख सकते हैं क्या इसकी परिस्थिति है। आपको मालूम है मालाड विधानसभा में माननीय आमदार असलम शेख खड़े हैं, 3 बार यहाँ से चुन के आए। महाविकास आघाड़ी का गठबंधन है, उसके से हम लोग सब यूपी में काम करते हैं, महायुति में। तो आप देख सकते हैं महाविकास आघाड़ी के हिसाब से हम लोग 2 बादशाह ठाकरे, इनके हम लोग शिवसेना की, मेरी मिसेज यहाँ की कॉर्पोरेटर है 49 से। आपको मालूम है 49 में सपोज 13-14 हज़ार वोट होता है, उसमें से हमको ऐसा लगता है 10,000 वोट पड़ना चाहिए। दादा, अक्सर ये नारा आ रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि मलाड बचाओ असलम हटाओ, क्या कहेंगे आप? वो लोग कुछ भी बोले, आपको मालूम, हम तो बोलेंगे अदानी को हटाओ,
मलाड को बचाओ। आप बोलिए ना, अदानी का ऑटो मलाड को बचाओ, हम लोग ऐसे बोलेंगे। जो हमारे गांव के स्थानिक लोगों के लिए परेशानी है, जो लोग हमारे स्थानिक अक्सा से मठ तक रहने वाले लोग हैं, उनको परेशानी है। अदानी को वहाँ से यहाँ लाने की जरूरत क्या है? इधर के हमारे लोगों की परेशानी कितना है, वाटर लाइन से लेके, पानी से लेके, लाइट से लेके कितना परेशानी है। आज भी मड आइलैंड में पानी कभी कभी एक दिन पानी आता नहीं है, लाइट का परेशानी, रोड का परेशानी है। ये धारावी के प्रकल्प यहाँ आने के बाद कितना परेशानी हुई, ये आप भी देखो ना। तो मलाड बचाओ, अदानी हटाओ, ये बोलना पड़ेगा हमको। वो लोग ऐसे बोलते होंगे तो। दादा, पिछली बार की अपेक्षा इस बार परसेंटेज वोट बढ़ेगा? पिछले बार असलम भाई 10,000 से चुन के आए थे, इस बार असलम भाई 20,000 के ऊपर से चुन के आए। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, लेकिन क्या ऐसा आपने देखा कि इस चुनाव में आप महाअघाड़ी के साथ आ गए हैं? ये बात सच है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं, क्योंकि हमारा जो अलग मंत्रालय जो केंद्र में मांग थी वो मोदी जी ने पूरा किया था, और उसके बाद किसान क्रेडिट कार्ड और मत्स्य संपदा योजना हमको दी, और उसके बावजूद एक हिंदुत्व का नारा था हमारा, हिंदू समाज का राम मंदिर का जो मसला था वो कितना सालों के बाद वो हल हो गया, ये आपको मालूम है। और उस वजह से, और दूसरा कारण था कि हमारे जो पूर्व सांसद थे गोपाल शेट्टी साहब, उसने 24,500 करोड़ का फिशरमैन का जेट्टी बनाया था और उन्होंने कॉरपोरेटर जैसा काम किया था। तो गोपाल शेट्टी साहब ने जो काम किया था वो सामने देखते हुए हमने बीजेपी को सपोर्ट किया। क्या कमी रही? महायुति सरकार ने जो धारावी प्रकल्प लाया है बड़े अक्सा में, मालवे में, जो अक्सर मोदी समाज को कहा जाता है कि जो यहाँ पे मलाड की पब्लिक है, जो मड़ की पब्लिक, उनको सुविधा नहीं मिल पा रहा, वो लोग आएंगे तो उनको सुविधा कैसे देंगे? बहुत सारी समस्या बढ़ेंगी। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखो, हम अभी इधर इसलिए खड़े हैं, जो आपने पहले सवाल पूछा था कि अभी इधर क्यों खड़े हो, तो उसका विजन ये है कि लोकसभा का चुनाव होने के बाद पहला घाव दिया हमको कि जो युति सरकार में बाला साहब ठाकरे ने 1998 में 98 में जो वाडवन बंदर पोर्ट रद्द किया था, उसको इसने पुनर्जीवित किया और वो वर्ल्ड का 5वां बंदरगाह बन रहा है। तो इसका विरोध हमने स्टार्ट से किया था। तो इसके बारे में हमारे जो स्थायी सांसद है और हमारे केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री, इनका कर्तव्य बनता था कि हमसे बात करना चाहिए था स्टेक होल्डर का। तुम्हारे कम से कम उत्तर पश्चिम के मुंबई के जो मछुआरे हैं, उनका इस पोर्ट से कुछ संबंध है क्या? उनका कुछ रुझान हो रहा है क्या? उनका कुछ लाइवलीहुड पे उसका कुछ असर पड़ रहा है क्या? इसके ऊपर कुछ बात नहीं किया। और 30 तारीख को मोदी जी ने उद्घाटन किया, 30 अगस्त को, और 31 तारीख को मड़ में कार्यक्रम रखा था। राजीव रंजन सिंह जो केंद्रीय मत्स्य मंत्री है वो आने वाले थे, लेकिन जैसे हमने 2 दिन पहले लेटर दिया, उसमें वाडवन पोर्ट का इशू रखा, तो वो मीटिंग कैंसिल हो गई। एक पहली बात, वो जैसे चुन के आए वैसे उन्होंने मड़ में या इस इलाका में पाँव नहीं रखे। देखिए, आप जानते हो यहाँ के सिर्फ असलम भाई ये इलेक्शन नहीं लड़ रहे, पूरी यहाँ की जनता है इस विभाग की ये इलेक्शन लड़ रहे, क्योंकि आज तक असलम भाई ने तो 15 साल में काम किया है, लेकिन आज महायुति ने जो यहाँ जो लाया है जो प्रकल्प, उसके खिलाफ तो पूरा यहाँ का विभाग है तो है, लेकिन आज के तारीख में आप देखो कि महंगाई किधर गई है। क्या ये मुद्दा नहीं हो सकता है इलेक्शन का? और सिर्फ 1500 रुपये देने का लाडली बहन को और 15,000 का महंगाई करने का, इसके खिलाफ हम पूरी तरह से, हमारे जो शिवसेना के पक्ष प्रमुख है उद्धव जी ठाकरे, उनका जो कहना है, उनका जो सपोर्ट है कांग्रेस को, उस तरह से हम लोग पूरी तरह से इस गांव में पूरा शिवसेना का सपोर्ट असलम शेख साहब को है। और असलम शेख साहब भारी वोटों से चुन के आने वाले, ये लकीर है पत्थर की। इलेक्शन में देखते हुए जैसे 2 पार्टियां हैं जो इस वक्त कंपटीशन में है, आप किसका साथ करें? यहाँ की जनता किसके फेवर में ज्यादा जा रही है? असलम शेख, मतलब महाविकास आघाड़ी। महाविकास आघाड़ी। कई लोगों का कहना है कि बदलाव होना चाहिए, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? बदलाव हो रहा है तो पहले ही करना मांगता था, अब क्यों कर रहे हो?
तुम सब बदलाव के पीछे पड़े हो। तुम लोगों ने जो महंगाई बढ़ाई उस पर कुछ ध्यान नहीं दे रहे। कई लोगों का बीजेपी कहना है कि बीजेपी यही सोच रही है कि बस असलम भाई नहीं चाहिए। तो पहले क्यों नहीं सोचा ये बात? पहले क्यों नहीं रह गए थे? अब दिख रहा है तुमको, अब भी असलम नहीं चाहिए। तुम लोग सब बड़ा हो गए, तुम लोग सब मुंबई महाराष्ट्र को खलास करोगे, सब गुजरात में लेके जाओगे, यही। और बड़ा तुमको ये बदलाव चाहिए। एक सवाल और है, अभी बताया गया यहाँ पे पानी की समस्या, रहने की समस्या, रोड की समस्या 15 साल से तो समस्या क्यों है? हाँ, कौन सा समस्या? रोड तो अभी नया हो रहा है, काम तो होते जाएगा ना, 5-5 साल में चेंज होते जाए। तुम एक साल में गटर में तो गटर में कुछ तो प्रॉब्लम होता है, गटर टूट भी जाता है तो उसका रिन्यूएशन हो जाता है, वैसा रिन्यूएशन काम होते ही रहता है। यहाँ के लोग सेटिस्फाइड है? क्यों नहीं है? सिर्फ नगर सेवक से बस इतना अच्छा काम किया। नगर सेवक ने कितना काम किया है? तो यूटी में सब है तो अभी उनके साथ ही चलना मांगता है कि नहीं?